फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको कुछ विशेष धाराओं को बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूं, जिसमें मैंने 1 से लेकर 100 धाराओं के बारे में बताया था। दूसरे वीडियो में मैंने 100 से लेकर 200 तक की धाराओं के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको 200 से लेकर धारा 201 से लेकर धारा 300 तक बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कानून के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की धारा पहली धारा है, इसमें धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तला देना। मतलब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है वो साक्ष्य को हटा देता है। मतलब जैसे कोई मर्डर होता है तो खून के धब्बे को फिनाइल वगैरह से धो देता है, तो उसको ये जो अपराध करता है तो वो धारा 201 के अंतर्गत आता है। या फिर जब गवाही का समय आता है न्यायालय में तो वो झूठी गवाही देता है, तो ये भी एक अपराध है, 201 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है धारा 202 इत्तला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तला देने का साशय लोप। मतलब जो धारा 200 है उसमें सूचना देने के लिए जो अवैध व्यक्ति है जिसने सूचना दी वो जो है इत्तला देने का साशय लोप हो जाता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है कि उसने मतलब झूठी इत्तला दी थी। नेक्स्ट है धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तला देना। मतलब जो धारा 203 है, जो किया गया अपराध है उसके बारे में झूठी सूचना दिया गया है, तो इसको धारा 203 में शामिल किया जाता है। 204 में साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। मतलब धारा 204 में ये है कोई भी दस्तावेज, प्रमाण या सबूत या फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में होता है, पेन ड्राइव वगैरह CD के रूप में हो सकता है, उसको नष्ट करना या फिर पेश किया जाना। जो पेश किया जाना है उसको नष्ट कर दो, उससे पहले ही नष्ट किया जाता है तो वो भी एक अपराध है। ये धारा 204 के अंतर्गत आता है। धारा 205 में वाद या प्रयोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण, ये भी जो है धारा 205 में आता है। धारा 206 में संपत्ति को समापन किए जाने में या निष्पादन में अपगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्ण हटाना या छिपाना। मतलब कोई भी व्यक्ति ज़मीन को हड़प लेता है और उसे कपटपूर्ण या जो है उसको बताता नहीं और छिपा लेता है, तो धारा 206 के अंतर्गत आता है। जबरदस्ती मतलब किसी संपत्ति को हरण कर लेता है। धारा 207 में संपत्ति पर उसके समापहरण किए जाने या निष्पादन में अपगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्ण दावा, ये धारा 207 में। धारा 208 में ऐसी राशि के लिए जो शोध ना हो कपटपूर्ण डिक्री होने देना सहन करना, ये धारा 208 में है। 209 में बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। मतलब धारा 209 में ये है कि कोई भी कार्य किया गया हो लेकिन वो जो है झूठा हो, और ऐसे कार्य जो अगर वो न्यायालय में साबित हो जाता है कि ये झूठा है, तो उसके लिए भी धारा 209 के तहत अपराधी सिद्ध किया जाता है कोई भी व्यक्ति को। धारा 210 में ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है कपटपूर्ण डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 221 में क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्यारोप। धारा 212 में अपराधी को संश्रय देना। मतलब अपराधी को अपने पास संरक्षण देना। कोई भी व्यक्ति जैसे वो अपराध करता है और वो किसी दूसरे के व्यक्ति के पास रहने जाता है, अगर वो सहारा दे रहा है व्यक्ति तो वो भी अपराधी होता है। तीसरा धारा 213 में अपराधी को दंड से प्रत्यादित करने के लिए उपहार आदि लेना। धारा 214 में अपराधी के प्रतिसाधन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्तावना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 215 में चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। मतलब कोई भी चोरी की संपत्ति है वो जो है उसको वापस पाने के लिए उपहार देना, ये भी जो है धारा 215 में आती है। धारा ऐसे अपराधी को संशय देना जो अभिरक्षा से भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दे चुका है। मतलब धारा 216 में ये है कि जो व्यक्ति जेल से फरार हो जाता है और उसको कोई व्यक्ति आश्रय देता है तो वो भी एक अपराध है, तो उस व्यक्ति को जो आश्रय देता है वो भी 216 के अंतर्गत अपराधी माना जाता है। धारा 216A में लुटेरे डाकुओं को संशय देने के लिए सस्ती। धारा 216 में लुटेरे या फिर डाकुओं को जो व्यक्ति संशय देता है वो भी दोषी होता है। धारा 216B में धारा 212, धारा 216 और धारा 216 का में संशय की परिभाषा
बताई गई। संसद क्या होता है इसके बारे में बताया गया। धारा 270 हमें लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति के समापरण से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा के बारे में बताया जाता है। धारा 218 में किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को समापरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना 218 में बताया गया है। 218 धारा 218 में किसी व्यक्ति को दंड से, ये हो गया दोबारा हो गया सॉरी। 219 में न्यायिक कार्रवाई विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। नेक्स्ट है धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है या वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए प्रतिरोध करने के लिए सुपुर्दगी, ये धारा 220 में है। धारा 221 पकड़ने के लिए अवैध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप। धारा 222 में दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए अवैध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप। धारा 223 में लोक सेवक द्वारा अपेक्षा से प्रतिरोध या अभिरक्षा में से भागना या सहन करना, मतलब कोई भी व्यक्ति जो जेल में है और उसको पेशी वगैरह के ले जा रहा है और लेकिन वो जो है लोक सेवक द्वारा दोनों मिल के जो है अपराधी और लोक सेवक मिल के जो है भाग जाते हैं, वो अपराधी भाग जाता है तो ये भी एक अपराध है, लोक सेवक को उसके लिए दंड मिलता है। धारा 224 में किसी पक्ष द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा, तो ये भी एक अपराध है। जैसे मतलब कोई व्यक्ति भागा है और वो जो है उसको कोई पकड़ने जाता है तो वो जो है उपद्रव मचाने लगता है तो ये भी अपराध है। वो जो है डबल अपराध कर रहा है, इससे पहले अपराध कर चुका है फिर से अपराध कर रहा है। 225 धारा 225 में किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा के बारे में बताया गया। धारा 225 में उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। 225 में अन्यथा अनुपस्थित दशाओं में विधिपूर्वक करने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 226 में निर्वासन से विरुद्ध वापसी। धारा 227 में दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 228 में न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का शासन अपमान या उसके कार्य में विघ्न। धारा 228 में कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। धारा 229 में जूरी सदस्य या असेसर का प्रतिरूपण। अध्याय 12 आते हैं भारतीय सिक्का और भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टाम्पित के विषय में। धारा 230 में सिक्कों के बारे में बताया गया, सिक्का क्या होता है उसके बारे में बताया। धारा 231 में सिक्के का कूटकरण, मतलब सिक्के में क्या लिखा जाना है ये सब उसके बारे में बताया गया। धारा 231 में। धारा 232 में भारतीय सिक्के का कूटकरण। धारा 233 में सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना अगर जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो भी अपराध के श्रेणी में आता है। धारा 234 में मतलब जैसे नकली नोट का कारोबार होता है या फिर नकली सिक्के का कारोबार होता है तो ये भी एक अपराध है। भारतीय सिक्के का कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना धारा 234 के लिए के अंतर्गत अपराध है। धारा 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाने के लिए प्रयोजन से उसे कब्जे में रखना। धारा 236 में भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण, भारत मतलब कोई विदेशी सिक्का है उसको भारत में चलाना ये भी जो है एक अपराध है। धारा 237 में कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात करना, मतलब कोई व्यक्ति सिक्का बनाता है और उसको जो है किसी दूसरे देश भेजता है या फिर वहाँ से लेता है तो ये भी एक अपराध है। धारा 238 भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात। धारा 239 में सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था। धारा 240 में उस भारतीय सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था इसके बारे में है। धारा 241 में किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह उस कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। धारा 242 में कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब वह उसके कब्जे में आया था। धारा 243 में भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो कूटकृत होना उस समय जानता था जब उसके कब्जे में आया था। धारा 244 में टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्कों को उस वजन या सम्मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि द्वारा नियत है, मतलब कोई व्यक्ति टकसाल में मतलब जहाँ से सिक्के बनाए जाते हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति भिन्न जो है वजन बना देता है तो वह भी अपराध है। धारा 245 में टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विरुद्ध रूप से लेना, मतलब कोई भी टकसाल है जैसे नासिक या फिर महाराष्ट्र या फिर 2-3 जगह और हैं तो वहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं और वहाँ से उपकरण को ले आना और उससे फिर सिक्के ढालना ये भी एक अपराध है।
कपटपूर्ण 246 में कपटपूर्वक या बेईमानी से सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना, मतलब कोई भी सिक्का है और उसके वजन को कम करना या फिर जो है उसको छोटा करना, बड़ा साइज करना, ये भी एक अपराध है 246 के अंतर्गत। 247 कपटपूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन करना या मिश्रण परिवर्तित करना। धारा 248 इस आशय से किसी सिक्के का रूप परिवर्तन करना कि यह विभिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चल जाए। धारा 249 इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि वह विभिन्न प्रकार के सिक्कों के रूप में चल जाए। धारा 250 ऐसे सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया हो। धारा 251 भारतीय सिक्के का परिधान जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसे परिवर्तित किया गया है। धारा 252 ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब उसके कब्जे में आया। धारा 253 ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के कब्जे। धारा 254 सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय उसके कब्जे में पहली बार आया था परिवर्तित होना नहीं जानता था। 255 सरकारी स्टाम्प का कूटकरण। धारा 256 सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री जिसको हम बोलते हैं स्टाम्प, उसको जो है कब्जे में रखना, उसे के बारे में 256 में बताया गया। धारा 257 में सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना, मतलब सरकारी स्टाम्प के लिए फिर से उसी तरह सरकारी स्टाम्प बनाना, ये भी एक अपराध है। द्वारा 258 कूटकृत के सरकारी स्टाम्प का विक्रय, मतलब खुद से बना के सरकारी स्टाम्प को बेचना भी एक अपराध है। धारा 258 के अंदर। धारा 259 सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना, मतलब उसको जो है डंप करना 269 के तहत 259 के तहत ये अपराध है। धारा 260 किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हैं उसे असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाना। धारा 261 इस आशय से सरकार को हानिकारक हो उस पदार्थ पर जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ लेख मिटाना या दस्तावेज से स्टाम्प हटाना उसके लिए उपयोग में लाया गया। धारा 262 ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है, अगर जो है उपयोग हो चुका है और फिर से यूज करते हैं सरकारी स्टाम्प के रूप में तो वो भी एक अपराध है। धारा 262 के अंतर्गत। धारा 263 स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना, मतलब कुछ लोग जो है ब्लेड या फिर चाकू वगैरह से स्टाम्प को छील देते हैं या फिर निशान बना देते हैं, खुरच देते हैं, तो वो भी एक अपराध है। धारा 263 के अंतर्गत। धारा 263 के अंतर्गत बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध ये भी है, मतलब जो फोटो कॉपी कर लेते हैं वो भी एक अपराध है। बाटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग, मतलब जो व्यक्ति ईंट वगैरह से तोलता है या फिर जो है पुराने बाट का प्रयोग करता है और वो टूटे फूटे हुए हैं तो वो भी एक अपराध है। दुकानदार जो ऐसा करते हैं वो भी अपराध के भागीदार हैं। धारा 265 में खोटे माप का कपटपूर्ण उपयोग। 266 में खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना। 267 में खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना भी एक अपराध है। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में बारे में बताया गया। अध्याय 14 में लोक न्यूसेंस के बारे में 268 में बताया गया। 269 में उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, ये बारे में 269 में है। 270 में परिदोषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना हो संभव, इसके बारे में बताया। 271 में करंटीन के नियम की अवज्ञा। 272 में विक्रय के लिए असहित खाद्य या पेय का मिश्रण, मतलब कोई भी व्यक्ति जो हलवाई वगैरह या फिर दुकानदार कोई भी खाद्य पदार्थ है उसमें मिश्रण करता है, कुछ और चीज़ें मिलाता है, तो धारा 272 के अंतर्गत अपराध है। धारा 273 कर खाद्य या पेय का विक्रय, मतलब कोई भी पदार्थ अखाद्य है लेकिन उसको बेचना भी 273 के तहत अपराध है। 274 में औषधियों का अपमिश्रण, मतलब कोई भी औषधि है उसमें अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मिलाना बिना सरकार के आदेश के, तो वो भी एक अपराध। 275 में अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। 276 में औषधियों का भिन्न औषधि या निर्वय के तौर पर विक्रय। 277 में लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना, मतलब जैसे 277 है जैसे तालाब वगैरह हो या फिर नदियाँ आ गए उसको भी अगर उसमें जैसे कुछ लोग किसान होते हैं वो कीटनाशक का डाल देते हैं जिससे मछलियाँ मर जाती हैं,
या फिर जो है कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो वो भी एक अपराध है। धारा 278 में वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, मतलब ये जो 278 जैसे पराली किसान जलाते हैं या फिर जो है कुछ लोग कूड़े को जला देते हैं और वो वायुमंडल को अशुद्ध कर देता है, तो ये भी एक अपराध है 278 के अंतर्गत। और लोग 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, मतलब जो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो सड़क पर उद्दंडतापूर्वक गाड़ी चलाते हैं या फिर स्टंट करते हैं, तो वो भी एक अपराध है 279 के अंतर्गत। धारा 280 जलयान का उतावलेपन से चलाना, ये जो है धारा 280 के तहत अपराध है। धारा 281 में भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 282 में अक्षमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवाहन, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी जलयान में छिप कर यात्रा करता है वो अपराधी नहीं भी है तब, और वो जो है बिना सरकारी आदेश के बाहर जाता है तो वह भी एक अपराध है। 283 लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा उत्पन्न करना, यह भी अपराध है 283 के अंतर्गत। 284 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, ये भी धारा 284 के अंतर्गत अपराध है। 285 में अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, ये भी 285 के अंतर्गत अपराध है। 286 में विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण, ये भी अपराध है 286 के अंतर्गत। 287 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, ये अपराध है 287 के अंतर्गत। 288 किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत कराने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण 288 के अंतर्गत अपराध है। 289 द्वीप जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण 289 के अंतर्गत अपराध है। 290 अन्यथा अनुबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। धारा 291 न्यूसेंस बंद करने के आदेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 292 अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय, ये जो है धारा 292 के अंतर्गत अपराध है। 292A प्रिंटिंग एसेट्रा ग्रोसरी इंडेसेंट और सेक्लोरिलियस मैटर इंटेंट फॉर ब्लैकमेल हु ईवर के बारे में 292A में है। 293 में तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं का विक्रय, मतलब छोटा बच्चा है या फिर जो वयस्क हैं उनको अश्लील वस्तुओं को बेचते हैं तो वो धारा 293 के तहत अपराध है। 294 में अश्लील कार्य और गाने भी जो है 294 के अंतर्गत अपराध है। 294A में लॉटरी कार्यालय रखना, ये भी जो है 294 के अंतर्गत अपराध है। अगला है अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। 295 किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, ये भी जो है धारा 295 के अंतर्गत अपराध है। 295A में विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों, ये भी 295A के तहत अपराध है। मतलब जो हिंदू मुस्लिम ये सब करते हैं वो भी एक अपराध है, क्योंकि भारत जो है एक धर्म सॉरी 1 मिनट वेट सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस। नेक्स्ट है धारा 296 धार्मिक जमाओं में विघ्न करना, मतलब कोई भी धार्मिक आयोजन हो रहा है उसमें बाधा डालना 296 के अंतर्गत अपराध है। धारा 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार करना, मतलब वहाँ पे जो कब्रिस्तान है वहाँ पे जो है उसको तोड़ना फोड़ना, ये भी एक अपराध है। सॉरी फॉर अनकन्वीनियंस, ये भी ना बिगड़ जाता है। दो सौ 298 में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, तो ये 298 के अंतर्गत अपराध है। अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, इसके बारे में बताया। धारा 299 में आपराधिक मानव वध, ये एक अपराध है। धारा 300 में हत्या का उल्लेख किया गया है। धारा 301 में जिस व्यक्ति, धारा 301 302 ये जो पार्ट है, अगला पार्ट मैं 300 से 304 के बीच बताऊंगा, जो कि कल होगा अगले वीडियो में। तो आपने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा, इसके लिए थैंक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।